इस मूवी में आपको देखने के लिए मिलेगा पूनम की रात में एक ट्रेन घने जंगल के अंदर पटरियों से क्रैश हो जाता है। उस ट्रेन के अंदर होते हैं कई अनजाने पैसेंजर और वो कुछ समय के बाद भेड़ियों की खुराक बनने वाले थे और वो पैसेंजर अपने आप को किस तरह से भेड़ियों से सरवाइव कर पाती हैं, आपको ये मूवी में देखने के लिए मिलेगा। मूवी स्टार्ट होता है मेक्सिको के ट्रेन स्टेशन में एक टीटीआई को दिखाया जाता है और उसका नाम जो होता है और वो अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने लॉकर की ओर चला गया और उसी टाइम जो के सुपरवाइजर वहां पर आके जो को कहने लगा आज कैन बीमार है जिसकी वजह से तुम्हें फिर से और एक शिफ्ट करना होगा। ये सुनकर जो अपने सुपरवाइजर से कहता है पर मेरा ड्यूटी तो अभी अभी खत्म हुआ है और मैं नेक्स्ट शिफ्ट कैसे कर सकता हूँ। जो ये सब कह ही रहा था उसी टाइम एनी नाम का एक लड़की आती है अपने लॉकर के पास अपनी सामान रखने के लिए ताकि वो अपनी ड्यूटी के लिए जा सके। जो एनी को देखने के बाद सुपरवाइजर की बात को मान लेता है जिसके बाद वो नाइट शिफ्ट करने के लिए निकल गया। दरअसल जो एनी को पसंद करता है जिसकी वजह से वो शिफ्ट करने के लिए मान गया और बात यह भी है कि वो दोनों आज एक ही ट्रेन में काम करने वाले हैं। और आप एक बात जान लो एनी ट्रेन में खाना प्रोवाइड करता है और जो गार्ड की काम करता है पर शिफ्ट करने का फैसला जो को आगे जाकर बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। और थोड़ी देर के बाद जो पैसेंजर का टिकट चेक करने लगा और टिकट चेक करने के दौरान जो को कई सारे लोग गुस्सा भी कर रहे थे और जो की कही गई बातों को ज्यादातर सीरियस नहीं लेते थे क्योंकि जो एक साफ दिल इंसान होता है और वो अपने रूल के हिसाब से उन सभी पैसेंजर को समझा रहा था जिसकी वजह से पैसेंजर ज्यादातर जो के ऊपर चिढ़ते थे। हालांकि जो को ये नौकरी पसंद नहीं होता है फिर भी वो मजबूरी में अपने चेहरे को उतार के ये काम करता था और वो एक अच्छा सा गार्ड बनने की कोशिश करता था। और उसी समय एनी और जो एक बोगी में मिल जाते हैं जिसके बाद तो जो की उतरा हुआ चेहरा खिलखिलाने लगा और वो जल्दी से जाकर एनी से बात करने की कोशिश करने लगा और जो बातों ही बातों में एनी को ड्रिंक के लिए भी अप्रोच कर देता है। पर एनी जो के साथ ड्रिंक की नाम सुनते ही वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगा और वो जो को इधर उधर की बातें बताकर ड्रिंक के लिए मना कर दिया और जो भी जल्दी समझ जाता है कि एनी उसके साथ ड्रिंक के लिए नहीं जाना चाहता है जिसकी वजह से वो फिर से अपने चेहरे को उतार के एक कोने में जाकर बैठ जाता है और वो वहाँ पर सोचने लगा कि लोग उसके ऊपर आखिर इम्प्रेस क्यों नहीं होते हैं और जो के साथ ये सब कुछ बचपन से होते हुए आ रहा है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट रहता था। इसी के साथ वो वहाँ पर सो जाता है और उसी समय हमें दिखाया जाता है आसमान में और तभी हमें पता चलता है आज पूनम की रात है। और थोड़ी देर के बाद ट्रेन एक बहुत बड़े झटके के साथ जंगल के बीचों बीच रुक जाता है। उसी समय ड्राइवर एक अनाउंसमेंट करता है और वो वहाँ पर कहता है शायद ट्रेन की पटरी में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें ये ट्रेन रोकना पड़ा पर आप लोग चिंता मत करो हम जल्दी यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और जो ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद वो पैसेंजर को देखने के लिए जाता है पर उसी समय वो सबसे पहले देखता है एनी की टोली उलट गई है और उसका मदद जॉनी नाम का एक आदमी कर रहा था। ये देखकर जो एनी की मदद करने की कोशिश करता है पर एनी उसे ये कहकर वहाँ से भगा देती है कि जाओ जाकर चेक करो कि पैसेंजर को आखिर कोई चोट तो नहीं पहुंची। ये सुनने के बाद जो अपने सर को नीचे करके वहाँ से निकल जाता है क्योंकि एनी वहाँ पर जो को अपनी मदद करने का लायक भी नहीं समझा। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेन ड्राइवर पटरी में उतर जाता है और वो एक एक करके पहियों के चारों तरफ चेक करने लगा जिसके बाद उसे एक पहिए के पास एक हिरन कुचल के फंसे हुए दिख जाता है जिसके बाद वो ड्राइवर उस हिरन को निकालने की कोशिश करने लगा। और उसी समय ट्रेन ड्राइवर को महसूस होता है कि पास की झाड़ियों के अंदर से कोई उसकी तरफ आ रहा है जिसकी वजह से वो डरते हुए इधर उधर लाइट भी मारने लगा और जब वहाँ पर कोई नहीं दिखा तो वो फिर से उस हिरन को निकालने की कोशिश करने लगा। जिसके बाद हमें ट्रेन के अंदर दिखाया जाता है जो पैसेंजर की मदद करने की कोशिश कर रहा था पर वो पैसेंजर तो जो की मदद लेना ही नहीं चाहते थे और वो उसे इस बात की गुस्सा कर रहे थे कि आखिर यहाँ पर ट्रेन रुका क्यों है और यहाँ से कब निकलेगा। हर कोई उसे एक ही बात कह के उसे भगा देती थी जिसकी वजह से वो ड्राइवर की केबिन के पास जाता है और वो ड्राइवर को आवाज लगा के पूछने की कोशिश करता है कि ट्रेन आखिर यहाँ से कब निकलेगा पर उस तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता जिसकी वजह से जो पैसेंजर को और थोड़ी देर वेट करने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया था ट्रेन ड्राइवर के ऊपर कोई जानवर हमला कर दिया है और उस जानवर का पैर एक भेड़ियों की तरह दिख रहा था। थोड़ी देर के बाद जो और एनी ड्राइवर की डब्बे को खोल के टोनी टोनी कहकर चिल्लाने लगी पर आसपास कोई नहीं था जिसकी वजह से टॉर्च लेके बाहर टोनी को देखने के लिए चला जाता है और उससे पहले वो एनी को कहता है जाओ जाकर पैसेंजर का ध्यान रखो मैं इधर देखने की कोशिश कर रहा हूँ। पर आसपास देखने के बाद भी ड्राइवर कहीं नहीं मिलता जिसकी वजह से वो दोनों ट्रेन की गेट को लॉक करके अपनी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं और जो उन्हें ये सारे सिचुएशन बताने के बाद मदद आने तक
तक इंतजार करने के लिए पैसेंजर को कहता है। तभी अचानक जो के पास सारे पैसेंजर आ जाते हैं और वो लोग जो को पूछने लगे कि आगे ट्रेन के साथ हुआ क्या है। ट्रेन के ऑपरेटर को मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कहीं पर नहीं मिला, जिसकी वजह से हमें ट्रेन के अंदर कुछ घंटे तक रहना चाहिए क्योंकि 3-4 घंटे में रेस्क्यू टीम यहाँ पर आने वाला है। और कुछ पैसेंजर 3-4 घंटे का नाम सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो लोग पहले से ट्रेन के अंदर बहुत ज्यादा परेशान थे। और तभी अचानक वहाँ पर जॉनी आके वहाँ पर पैसेंजर को सजेस्ट करता है कि हमें पैदल ही स्टेशन की ओर चलना चाहिए क्योंकि प्लेटफॉर्म 1 से 2 किलोमीटर के अंदर ही होगा। ये सुनकर सारे पैसेंजर जो के ऊपर बाहर जाने के लिए प्रेशर देने लगे, जिसकी वजह से जो ये कहते हुए गेट को खोलने के लिए चला जाता है कि इस गलती के लिए मेरा नौकरी जाने वाली है। जिसके बाद वो लोग एक एक करके नीचे उतर गए। उसी बीच टोनी और एनी एक दूसरे के पास ही रहने लगे और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पर जो की प्यार टोनी की वजह से दूर जा रहा था, फिर भी वो अपनी ड्यूटी के ऊपर फोकस करके उन सभी लोगों को सेफली बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। पर उसी समय झाड़ियों के बीच में से हिलने की आवाज आने लगा, जिसकी वजह से जो और एनी उस झाड़ियों के बीच में देखने के लिए चले गए। और तभी उन्हें देखने के लिए मिलता है वहाँ पर ट्रेन ऑपरेटर की लाश गिरा पड़ा है बहुत ही ब्रूटल तरीके से, जैसे कि कोई जानवर उसकी शरीर को नोच नोच के खाया हो। ये देखकर एनी और जो सारे पैसेंजर को ट्रेन की तरफ दौड़ने के लिए कहते हैं और जल्दी से ट्रेन के डिब्बे के अंदर एक एक करके घुसने लगे। पर एक ओल्ड लेडी की पैर बाहर ही रह जाता है, जिसकी वजह से उसकी टांग को एक वेयरवुल्फ पकड़ लेता है और उस लेडी को बाहर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन ट्रेन के अंदर से सारे लोग मिलकर उस ओल्ड लेडी को डिब्बे के अंदर लेके डोर को लॉक कर देते हैं। पर उस ओल्ड लेडी की पैर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वो वहाँ पर बहुत जोर जोर से चीखने लगा, जिसकी वजह से वेयरवुल्फ उस डिब्बे की चारों तरफ अपने नाखून को रगड़ते हुए बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने साथियों को आवाज लगाने लगा। ये देखकर सारे पैसेंजर चिल्लाने वाले लोगों की मुंह को बंद कर देते हैं ताकि उस वेयरवुल्फ के साथी यहाँ पर न आ जाए। और थोड़ी देर के बाद जब उन्हें महसूस होता है कि वो वेयरवुल्फ, तब वो लोग वहाँ पर राहत की सांस लेते हैं। जिसके बाद जो दोबारा चला जाता है हेल्पलाइन से मदद मांगने के लिए, पर फोन में सिग्नल ना होने की वजह से वो फोन भी काम नहीं कर रहा था वहाँ पर। ये सब कुछ पॉल नाम का एक लड़का देख लेता है और वो जो के पास आके कहने लगा, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तब जो वहाँ पर कहता है, मैं ट्रेन के बारे में कुछ नहीं जानता, क्या तुम जानते हो? तब पॉल वहाँ पर बताता है, हाँ मैं जानता हूँ। और वो कहता है, मेरे डैड का पहले रिपेयर का दुकान था। और वो सारे चीज वहाँ पर देखने के बाद बताता है, इस ट्रेन की प्रेशर और फ्यूल लाइन लीक हो रहा है, जिसकी वजह से हमें फ्यूल लाइन को जल्द से जल्द रिपेयर करना होगा। और ये बात पैसेंजर को बताने के लिए वो दोनों भी आ जाती है और तभी उन्हें पता चलता है यहाँ से एक मोटा आदमी गायब है, जिसकी वजह से वो लोग उस मोटा आदमी को इधर उधर देखने लगे। तब बाथरूम में से बहुत जोर जोर से आवाज आने लगा, जिसकी वजह से टोनी, जो और पॉल उस बाथरूम की लॉकर को खोलने के लिए जाते हैं। और उसी समय उस बाथरूम में से वही मोटा आदमी बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से वो लोग मोटा आदमी को खूब सुना देते हैं क्योंकि मोटा आदमी वो बार बार कहीं पर चला जाता था। और उसी समय फिर से वो वेयरवुल्फ आ जाता है और वो ट्रेन के छत के ऊपर मंडराने लगा, जिसकी वजह से सारे पैसेंजर नीचे चुपके से बिना आवाज किए वहाँ पर रुके थे। पर उसी समय एक 16 से 17 साल की एक लड़की का फोन रिंग होने लगा और वो लड़की फोन उठाकर बार बार ये कहने लगा कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, हमें बचा लो। और वो डर के मारे उससे आगे कह पाती। उससे पहले ही वो वेयरवुल्फ उसकी आवाज को नोटिस करके उसको डोर की कांच को तोड़कर उसको उठाकर ले गया और वो उसको छत के ऊपर ही कच्चा ही चबाया था, जिसकी वजह से ट्रेन की सारे डब्बे के गिलास पर खून फैल जाता है। ये देखकर तो सारे लोग उस डब्बे से दूसरी डब्बे की ओर भागने लगे, जिसके बाद वो लोग दूसरे डब्बे में जाकर बहुत सारे हथियार और काम की चीजें उठा लिए और उस डब्बे को चारों तरफ से लोहे से सील कर दिए ताकि वेयरवुल्फ वहाँ पर किसी भी रास्ते से न आ पाए। और सारे विंडो और दरवाजा को लॉक करने के बाद वो लोग डिब्बे के अंदर शांत होके बैठ गए। और उसी समय टोनी जो के पास आके एक ऑफर देता है, मेरे पास बहुत पैसा है और बीवी बच्चे भी है और मैं एक बहुत ही शानदार लाइफ जीता हूँ बिना किसी की परवाह की। इसके बाद वो उन डरे हुए पैसेंजर को दिखा के कहने लगा, ये डरे सहमे लोग पैदा ही हुए हैं किसी का शिकार बनने के लिए। और वो कहता है, क्यों ना तुम और हम वेयरवुल्फ आने से पहले तुम्हारे पास जो चाबी है उसको यूज करके यहाँ से हम निकल जाए और फैसला तुम्हें ही करना है, जिंदगी चाहिए या मौत। एक कहकर जॉनी वहाँ से चला गया। उसी समय वो ओल्ड लेडी बहुत ज्यादा बीमार होने की वजह से उसकी दांत सब उखड़ जाती है और वो खून की उल्टी करने लगी। ये देखकर वो बिजनेसमैन उन सबको कहता है, मुझे लगता है ये भी इन्फेक्ट है और कुछ टाइम में ही ये औरत भी वेयरवुल्फ बन जाएगा। और वो आदमी ये कह ही रहा था, उसी समय जो देता है यहाँ पर तो एक आदमी कम है। और तभी उन्हें पता चलता है वो मोटा आदमी दोबारा बाथरूम चला गया है, जिसकी वजह से जो सिल के गए दरवाजा को थोड़ा हटा के और वो बाथरूम के पास जाकर उस मोटा आदमी को आवाज लगाने लगा। पर उसी समय बाथरूम की गेट लॉक होने की वजह से वो
वो मोटा आदमी भी वहाँ से बाहर निकल नहीं पा रहा था और वो वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसकी वजह से बेरबुल ट्रेन की छत फाड़ के उस मोटे की बाथरूम के अंदर आ गया और वो उससे कच्चा ही वहाँ पर चबा जाता है। ये सब कुछ जो देखकर डिब्बे के दरवाजे के पास चला जाता है और अंदर से गेट खोलने के लिए उन लोगों को आवाज लगाने लगा और उसी टाइम वो गेट भी नहीं खोला था, जिसकी वजह से हमें लगता है कि जो कि आज अंतिम टाइम आ चुका है। और वहाँ पर पहली बार हमें उस वेयरवुल्फ को भी दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर जैसा दिख रहा था। वो वेयरवुल्फ जो को मारने ही वाला था, पर उसी समय अचानक लॉक किए गए डोर खुल जाता है और पैसेंजर जो को अंदर लेके वापस उस दरवाजा को सील कर देते हैं। पर वो वेयरवुल्फ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से वो उस दरवाजा को भी तोड़ के अंदर आ जाता है और वो एक एक करके उन सभी के ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से एनी सबसे पहले एक रॉड लेके वेयरवुल्फ की पेट पर घुसा देता है, जिसकी वजह से वो जो को छोड़कर एनी की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर वहाँ के सारे क्रू मेंबर एक हथियार पकड़ के वेयरवुल्फ के ऊपर हमला करने लगे, पर वो वेयरवुल्फ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से वो मर ही नहीं रहा था। पर उसी समय एक आदमी कुड़ारी से हमला करके उस वेयरवुल्फ को नीचे गिरा देता है और वो उस कुड़ारी से बार बार उस वेयरवुल्फ की चेहरे पर वार करके उसे मार देता है वहाँ पर। जिसके बाद वो सब वेयरवुल्फ की बॉडी के पास आके उसके हाथ पैर और मुंह को देखने लगे, तो उन्हें पता चलता है ये वेयरवुल्फ भी कभी इंसान हुआ करता था, लेकिन वो किसी वजह से इन्फेक्ट होके वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो गया है। ये सुनने के बाद वो बिजनेसमैन जॉनी वहाँ पर कहने लगा शायद किसी काटने की वजह से भी हो सकता है, यानी कि वो साफ साफ उस ओल्ड मैन लेडी के ऊपर इशारा कर रहा था, क्योंकि उसके पैर में भी वेयरवुल्फ ने काटा है और उसे लगता है कि वो ओल्ड मैन लेडी भी कुछ समय में वेयरवुल्फ बन जाएगा। ये कह ही रहे थे और वो मरा हुआ वेयरवुल्फ अपने आप ही उठ के वहाँ पर चिल्लाने लगा, जिसकी वजह से उसके सारे साथी ये आवाज सुन लेते हैं और वो भेड़िए भी दूसरी तरफ से चिल्लाने लगी और उस चिल्लावट को सुन के वो ओल्ड लेडी भी वेयरवुल्फ की तरह हरकतें करने लगा था। देखकर वो बिजनेसमैन जॉनी समझ जाता है कि यह भी कुछ टाइम में ही वेयरवुल्फ होने वाला है, जिसकी वजह से वो कुठारी लेके उस ओल्ड लेडी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। पर उस ओल्ड लेडी के पति जॉनी के ऊपर भड़के जॉनी को कहने लगी ये बस बीमार है, और जॉनी को पता था कि ये कुछ टाइम में ही वेयरवुल्फ होने वाला है, जिसकी वजह से वो वहाँ के सारे लोग मना करने के बाद भी बार बार उस ओल्ड लेडी को मारने के लिए जा रहा था, जिसकी वजह से जो वहाँ पर आके उस बिजनेसमैन के मुंह पे एक ठोसा मारता है और उसकी और उस ओल्ड लेडी के हाथ को बांध दिया। जिसके बाद पॉल और उसका एक साथी एक टॉर्च और कुड़ारी लिए ट्रेन के बाहर चले गए ताकि वो लोग ट्रेन को ठीक कर सके और उन्हें जल्द ही फ्यूल लीक होने वाला पाइप भी उन्हें मिल जाता है। पर जब पॉल पाइप को स्टिकर से जोड़ रहा था, उसी समय बाहर जो टॉर्च दिखा रहा आदमी उसे कुछ महसूस होता है और वो झाड़ियों के बीच में चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। और तभी हमें दिखाया था वहाँ पर बहुत सारे भेड़िया है और इन ट्रेन के पास आ रहे हैं और पॉल जैसे ही फ्यूल पाइप को जोड़ता है, उसी समय ट्रेन की पावर और लाइट ऑन हो जाता है। लाइट जलने के बाद उन्हें देखने के लिए मिलता है ट्रेन की चारों तरफ बहुत सारे भेड़िए हैं, जिसकी वजह से एनी उस ट्रेन को चालू करके ट्रेन को फुल स्पीड से वहाँ से भगाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया था पॉल उस पाइप को ठीक तो कर लिया, लेकिन वो खुद उस ट्रेन के नीचे से बाहर नहीं आ पाया है, जलते ट्रेन के नीचे लटका पड़ा है। अब हमें दिखाया था ट्रेन के अंदर वो ओल्ड लेडी और वेयरवुल्फ बनने वाला है, जिसकी वजह से वो सबसे पहले अपने हाथ छुड़ाकर उस ओल्ड मैन को मारने के लिए चला जाता है। पर उसी समय वो बिजनेसमैन जॉनी एक लड़की की मदद से अपने हाथ छुड़ाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा, पर वो लड़की भी बिजनेसमैन की वजह से ट्रेन से वापस जंगल में गिर जाता है। और अब वो भेड़िया लेडी ओल्ड मैन को मारने के बाद उस बिजनेसमैन की तरफ बढ़ने लगा और उसी समय ट्रेन वापस फ्यूल लीक होने की वजह से रास्ते में रुक जाता है, की वजह से एनी और जो वापस पैसेंजर को देखने के लिए आते हैं और उस ओल्ड लेडी को पीछे से मार देते हैं। और उसी समय जैसे ही वो बिजनेसमैन जॉनी को मौका मिलता है, वो जो से चाबी लेके उस ट्रेन के डिब्बे से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद वापस वो गेट लॉक हो गया और अब उस डिब्बे में भी बहुत सारे वेयरवुल्फ आ चुके थे, जिसकी वजह से जो एक छोटी सी रॉड लेके उन लोगों को डराने की कोशिश करने लगा था। और उसी समय आग लेके पॉल वहाँ पर आ जाता है और उन वेयरवुल्फ को डराते हुए जो को गेट खोलने के लिए कहता है और जो किसी तरह उस गेट को खोल भी लेता है और वहाँ पर पॉल वेयरवुल्फ के हाथों मारा जाता है। देखकर जो और जेनी वहाँ से पैदल ही जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगी और अभी भी उनके पीछे बहुत सारे भेड़िए पड़े हुए थे, जिसकी वजह से जो अपने दिल की बात कह के यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और वो भेड़ियों के साथ लड़ने के लिए वहाँ पर रुक जाता है। हालांकि वहाँ पर एनी चीखते चिल्लाते हुए अपने साथ चलने के लिए कह रही थी, पर जो को पता चल चुका था कि किसी को बचना है तो किसी की जान यहाँ पर देना होगा। के बाद हम देखते हैं जो को उसे चारों तरफ से भेड़िए घेर लिए है
जिसकी वजह से जो वहाँ पर भेड़ियों के साथ लड़ने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर बहुत सारे भेड़िए थे जिसकी वजह से जो को वो भेड़िए काट लेते हैं। जिसके बाद जो भी भेड़िया बन जाता है, जिसके बाद वो बिजनेसमैन जॉनी को भी वो लोग रास्ते में घेर के उसे भी मार देती है। और दूसरी तरफ एनी खून से लथपथ हुई मैन स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं से एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ वापिस।